अब मामला केवल एक जहाज पर हुए हमले तक सीमित नहीं रह गया है। असली सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई तीसरी शक्ति सक्रिय है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि संभव है इस क्षेत्र में मौजूद बड़ी सैन्य ताकतों में से किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया हो जिससे ईरान और अन्य देशों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर किसी जहाज पर हमला कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे देश की ओर मोड़ दी जाए तो इससे पूरे इलाके में शक और टकराव का माहौल बन सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों का फायदा बड़ी शक्तियां अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उठाती हैं। लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में भारत सीधे तौर पर प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। जिस टैंकर को निशाना बनाया गया वो भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से नई दिल्ली में तुरंत हलचल बढ़ गई। खबर सामने आते ही सरकार के उच्च स्तर पर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत समीक्षा की। इन बैठकों के बाद जो संकेत सामने आए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो केवल बयान जारी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। इसी के तहत भारतीय नौसेना की गतिविधियां तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देने लगी हैं। अब तक अरब सागर में नियमित गश्त कर रही भारतीय नौसेना की तैनाती को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तक पहुंचाया जा रहा है। स्थिति अब ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि भारतीय युद्धपोत तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग गुजरते हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अपने समुद्री हितों की सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा सतर्क और सक्रिय हो गया है। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईरान की ओर से इस हमले को लेकर अमेरिका की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो क्या अमेरिका को तुरंत उन्हें खारिज करना चाहिए था। लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिका की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसने कई नई बहसों को जन्म दे दिया है। यही कारण है कि भारत की ओर से भी इस बयान के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि भारत अब केवल इस घटना की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसने कई मित्र देशों के साथ इस विषय पर रणनीतिक बातचीत भी शुरू कर दी है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसकी समुद्री ऊर्जा आपूर्ति को अब किसी भी हाल में खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि अगर भारत की तेल और गैस सप्लाई को बाधित करने की कोई कोशिश होती है तो उसका जवाब केवल कूटनीतिक शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सख्त सैन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। ये बयान इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता को तेजी से बढ़ाया है और अब वो सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित ताकत नहीं रहा, बल्कि दूर दराज के समुद्री इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। यही कारण है कि भारत के इस रुख को दुनिया के कई देशों ने बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपने जहाज़ों और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए सीधे कदम उठाता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। अभी तक इस हमले के बारे में वॉशिंगटन की तरफ से कोई स्पष्ट और ठोस बयान सामने नहीं आया है और ना ही वहां के शीर्ष नेतृत्व ने खुलकर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना के पीछे की असली तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस हमले के पीछे कोई तीसरी ताकत शामिल है तो उसका उद्देश्य साफ हो सकता है, क्षेत्र में मौजूद देशों के बीच भरोसे को कमजोर करना और तनाव को एक नए स्तर तक पहुंचाना। ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट का ये संवेदनशील इलाका फिर से बड़े टकराव की दिशा में बढ़ सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद अब दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की नजरें एक बार फिर उसी समुद्री क्षेत्र पर टिक गई हैं, जहां से वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आने वाले दिनों में इस इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एशिया के कई देशों ने इस घटना के बाद अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। दरअसल इन देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा उसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए वहां किसी भी तरह की अस्थिरता उनके लिए सीधा आर्थिक खतरा बन सकती है। यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने भी इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग में लगातार असुरक्षा का माहौल बना रहा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक झटके पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है भारत का बदला हुआ रुख। पहले अक्सर देखा जाता था कि ऐसे मामलों में भारत संयम बरतते हुए कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता देता था। यहाँ तक कि पिछले 24 घंटों में भी भारत ने शुरुआती प्रतिक्रिया में यही रुख अपनाया था।
मगर अब स्थिति अलग नजर आ रही है। भारत ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि अगर उसकी ऊर्जा सप्लाई या समुद्री व्यापारिक मार्गों को खतरा पहुंचता है तो वो केवल बयान देकर नहीं बैठेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने के लिए भी तैयार रहेगा। इसी कारण भारतीय नौसेना की तेज गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र में एक नया संदेश दे दिया है। अब हिंद महासागर और उससे जुड़े अहम समुद्री मार्गों में भारत की मौजूदगी पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक भारत ने सिर्फ अपने युद्धपोतों को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि समुद्री निगरानी से जुड़े पूरे तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। उपग्रहों, लंबी दूरी के समुद्री रडार और निगरानी विमानों की मदद से अब इस इलाके में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यानी अगर कोई जहाज असामान्य या संदिग्ध तरीके से गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। ये वही रणनीति है जिसे दुनिया की बड़ी नौसैनिक शक्तियां अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए अपनाती रही हैं। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों ने भी भारत के इस कदम का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। उनका मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए मजबूत समुद्री निगरानी जरूरी है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर करती है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है तो इससे पूरे इलाके में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि दूसरी ओर कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि इस स्थिति से एक नया रणनीतिक समीकरण बन सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय से अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का एक अहम केंद्र रहा है और ऐसे में भारत की बढ़ती सक्रियता भविष्य में दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक चर्चाओं और संभावित तनाव को भी जन्म दे सकती है।